नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। क्या 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ रहा है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पुलिस ने किस तरह तुष्टीकरण की नई तस्वीर पेश की है, ये हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा बयान सुनाना चाहते हैं जिसने विपक्ष को, खासकर कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हिंदू मुसलमान का हीट वेव भी बढ़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दिया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले तीर छोड़े। अब मैं आपको इस बयान का पूरा मतलब बताती हूँ। देखिए, पीएम मोदी ने आज की रैली में मुस्लिम शब्द का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता की संपत्ति उन लोगों में बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे होंगे। क्या पीएम मोदी का इशारा मुस्लिम समुदाय की तरफ है? दूसरी बड़ी बात, पीएम ने आज अर्बन नक्सलवाद की भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अर्बन नक्सलवाद के चंगुल में है। और तीसरी बड़ी बात, पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रॉपर्टी का सर्वे कराएगी। इसका मतलब बताते हुए उन्होंने कहा, आपका पैसा यानी जनता का पैसा घुसपैठियों में बांटा जाएगा। पीएम मोदी का पूरा बयान आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीएम क्या कह रहे हैं और उनका इशारा किस तरफ था। तो आपको पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे और पूरा मतलब भी समझाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बातें कही। और ऐसे में उन्होंने जो है 3 बड़ी बातें कही हैं, वो हमने आपको एक एक करके बताई है। एक एक बातें हम आपको समझाई भी है। चलिए एक बार सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है।
तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो पीएम के इस बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है, अब आपको ये भी सुनना चाहिए। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें लिखा है कि सबकी जमीनें बांट दी जाएंगी, सबकी संपत्ति बांट दी जाएगी, सबके गहने और सोने बांट दिए जाएंगे। सबके पास घोषणा पत्र, जिनके पास ना हो उनको मैं भेज देता हूँ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ नौकरियों के वादे हैं, लोकतंत्र को बहाल करने का वादा है, विदेश नीति को ठीक करने का वादा है और जनता के वो तमाम वादे हैं जो बर्बाद कर दिया गया है 10 सालों में। प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठ करके इतना असत्य बोलना और जनता को बरगलाना। आज पूरे देश में देश की बेटियां, देश की महिलाएं, देश के नौजवान, देश के किसान भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर के वोट देने का काम करेंगे और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।